नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मुंबई हमले का गुनहगार और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, जिसकी तलाश एक या दो नहीं बल्कि कई मुल्कों की पुलिस कर रही थी, उसे पाकिस्तान में जहर देकर मारने की कोशिश की गई है। कई रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि वो कराची के अस्पताल में एडमिट है। वहीं कई रिपोर्ट्स का दावा है कि दाऊद मर चुका है। दाऊद इब्राहिम मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक, जिस पर ग्लोबल टेररिस्ट का ठप्पा है, इंटरपोल की रेड लिस्ट में जिसका नाम है और सिर पर 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम है। उसे कई सालों से भारतीय एजेंसियां भी तलाश कर रही है। आज एक कहानी आपको सुनाने वाली हूं। ये कहानी दाऊद इब्राहिम और एक पूर्व भारतीय खुफिया अधिकारी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की है। आज से कई साल पहले ही अजीत डोभाल ने 2005 में ही दाऊद को निपटाने का प्लान कर लिया था, पर एक गलती ने इस प्लान पर पानी फेर दिया। 18 साल पहले की ट्रिपल डी की वो कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगी, जिसमें है दाऊद, डोभाल और दुबई। बात 2005 की है। जनवरी में अजीत डोभाल आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिटायर हो चुके थे। कुछ दिन बाद खबर आई कि दाऊद इब्राहिम की बेटी मारूक का निकाह पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद से होने वाली है। निकाह 9 जुलाई को मक्का में होना था और वलीमा 23 जुलाई को दुबई के ग्रैंड हयात में। इसे भारतीय एजेंसियों ने सही मौका समझकर दाऊद को निपटाने का प्लान कर लिया। बहुत कम ही ऐसा होता था जब दाऊद के मूवमेंट की जानकारी मिलती हो। प्लान फेल होता था तो बड़ी फजीहत होती। सरकार अपने ऊपर कोई टिप्पणी नहीं चाहती थी, इसलिए कमांडो भेजने के बजाय छोटा राजन गैंग की मदद लेने का फैसला लिया गया। छोटा राजन 1993 बम धमाकों के बाद से दाऊद से अलग हो चुका था। पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी अजीत डोभाल के सिर पर थी। उधर छोटा राजन भी दाऊद से बदला लेने के लिए बेताब था। दाऊद ने 2000 में छोटा राजन पर बैंकॉक में हमला करवाया था। डोभाल के इशारे पर राजन ने अपने 2 भरोसेमंद शूटर्स यानी कि विकी मल्होत्रा और फरीद तराशा को दाऊद को ठिकाने लगाने का काम सौंप दिया। इसके बाद इसकी ट्रेनिंग भारत में एक सीक्रेट लोकेशन पर हुई। दोनों को दुबई पहुंचने के लिए जाली ट्रैवल डॉक्यूमेंट और टिकट दिए गए। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, पर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे डोभाल के पूरे प्लान पर पानी फिर गया और दाऊद बच निकला। अब तक सब ठीक चल रहा था, पर इस सीन में एंट्री हो जाती है मुंबई पुलिस की। आईबी को मुंबई पुलिस की गतिविधियों की भनक नहीं लगी, पर मुंबई पुलिस को भारत में छोटा डॉन गैंग के सदस्यों की मौजूदगी का पता चल गया। एक दोपहर की बात है, डोभाल मुंबई के एक होटल में बैठकर राजन गैंग के शूटर को ब्रीफ कर रहे थे और यहीं पर मुंबई पुलिस ने धावा बोल दिया। मुंबई पुलिस के इस एक्शन से डोभाल दंग रह गए। वहां खड़े डोभाल पहले तो कुछ समझ नहीं पाए, फिर उन्होंने पुलिस को समझाने की कोशिशें की, पर मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं सुना और छोटा राजन के शूटर तनाशा और मल्होत्रा को अरेस्ट कर लिया और यहां मजबूरन डोभाल को अपने कदम पीछे करने पड़े। होटल में रेड करने वाली टीम में शामिल रही पूर्व आईपीएस अधिकारी मीरा बोरेवांकर ने बाद में कहा था कि उन्हें डोभाल के प्लान की जरा भी जानकारी नहीं थी। इंडिया टुडे से बातचीत के दौरान मीरा ने उसे 2 एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी बताया था। 2005 में अगर अजीत डोभाल का ये प्लान सफल हो जाता तो शायद दाऊद इस दुनिया को आज से 18 साल पहले ही छोड़कर जा चुका होता, पर शायद उस समय उसकी किस्मत अच्छी थी। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही, और ऐसी वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूले। नमस्कार।